हाय स्टूडेंट्स, मैं मदेशिया सर आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि आज हमारी जो बात होने वाली है वो परीक्षा पे बात है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हर बार मैं परीक्षा पे बात करता हूं और आपको एक अच्छे से टिप और ट्रिक्स बताता हूं कि आप बचे हुए समय में आप क्या कर सकते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि आपके बोर्ड ने क्या किया है बेटा, डेट शीट अनाउंस कर दी है जिसमें अब आपके पास बचे हुए समय बहुत कम हुए, यानी कि 60 डेज से थोड़े से ज्यादा समय ही बस आपके पास बचे हुए हैं, बाकी के समय आपके पास बचे हुए नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन ने बेटा क्या किया है, एक 60 डेज चैलेंज के नाम से रिवीजन बैच को क्या किया बेटा, लॉन्च किया है। जिसमें हम क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी को बेटा 60 डेज में कवर करेंगे आपके लिए। और इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले हैं, आपको एक टिप और ट्रिक देने वाले हैं कि आप इस पूरे जो बचे हुए हमारे 60 डेज है, 60 डेज से जो थोड़े बहुत ज्यादा बचे हुए हैं डेज, इनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 60 डेज का ही बस समय बचा हुआ है, या उससे थोड़े से 10 या 12 दिन के और ज्यादा से समय बचे हुए हैं। तो इन डेज में बेटा आप क्या कर सकते हो कि जो पूरी डेज है उसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड करिए। कल से बेटा आप एक 60 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उस 60 डे के चैलेंज में आप करिए क्या, एक चार्ट लीजिए। बाकी उस चार्ट में बेटा पहले कॉलम बना के उसमें अपने जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के नाम लिखिए और उस सब्जेक्ट के नीचे उन सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नाम लिखिए। जब ये आप इतना कर लेंगे बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर्स में से जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उनके नाम को क्या करिए बेटा, सॉर्ट आउट करिए। जब शॉर्ट लिस्टेड करेंगे बड़े बड़े चैप्टर्स को, उसके बाद उस बड़े बड़े चैप्टर्स के आगे बेटा लिखिए कि आप उन चैप्टर्स को कितने दिनों में क्या कर पाएंगे बेटा, कवर कर पाएंगे रिवीजन में। और उसको किसी भी तरह से यूट्यूब से, अपने टीचरों से मिलके, जो भी हो सकता है, जो भी बन सकता है बेटा, उन चीजों को आप बेटा कवर करिए। और 60 डेज में पूरी कोशिश अपनी जी जान लगा के करिए और पूरे 60 डेज में बेटा आप अपने सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को बेटा पूरी तरह से कवर कर लीजिए। बाकी के बच्चे जो दिन होंगे उनमें बेटा आपके री रिवीजन करने हैं। री रिवीजन जब आप कर लेंगे तो बचेगा बेटा आपका एग्जाम से पहले का कुल के। उन दिनों में बेटा आपको क्या करना है कि जो रिवीजन आप कर चुके होंगे, क्योंकि 60 डेज में आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, फिर उसके बाद जो बचे हुए दिन थे उसमें आपने पूरे चैप्टर को बेटा पढ़ा है, तो आपके लिए एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हमने पूरी चीजें कर ली है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना है। बाकी के जो पेपर्स के बीच में जो गैप वाले दिन मिलते हैं, उन गैप वाले दिनों में बेटा आपको पूरी तरह से पूरी, एक कहते हैं ना कि एक सरसरी निगाह से पूरे चैप्टर को एक बार फिर से देखना है। और अगर बेटा इतना आपने कर लिया, क्योंकि देखो बेटा अब आपके पास समय बहुत कम है, आपने पूरे साल में क्या किया क्या नहीं किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है बेटा, क्योंकि ये पीक टाइम है आपके लिए। इस समय में अगर बच्चे ने मेहनत कर दिया तो बेटा मैं कह रहा हूं कि आप एग्जाम को पूरी तरह से फोड़ के आओगे। लेकिन अगर इस समय में बेटा आपने अपनी मेहनत नहीं दिखाई, अपनी जो कहते हैं कि अपना पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि आपने अपनी एनर्जी नहीं निकाली, तो बेटा आप जो मार्क्स है उसको एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस समय में बेटा सब कुछ भूल के, अपने नात रिश्तेदार सबको भूल जाइए, आपके पास जो समय है बेटा उस पे फोकस करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। क्योंकि इस समय अगर आपने पढ़ाई पे फोकस कर लिया तो बेटा एग्जाम के बाद तो आपके पास समय मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर जब तक 10th के रिजल्ट आएंगे तब तक आपको एक 15 दिन से एक महीने की पूरी हॉलीडे मिलने वाली है। उस हॉलीडे में बेटा आप मस्ती और मौज कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो समय बचे हुए हैं उन समय में, बचे हुए समय में बेटा आप ये समझ लीजिए कि आपके दिल और दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे पास जो समय है इस समय में मैं पढ़ूंगा, बाकी के जब एग्जाम्स खत्म हो जाएगा तो मैं पूरी शिद्दत से घूमूंगा फिरूंगा और मौज करूंगा। लेकिन जो अभी के समय है इसको बेटा क्या करिए, आप शिद्दत से पढ़िए। तो बस इतनी सी बात थी बेटा। थैंक यू।